नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सीकर में स्विफ्ट कार और सवारी गाड़ी में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हो गए। घायलों को जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। हादसा रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर चोमू पुरोहितान और लोपुमा के बीच रविवार रात करीब 2 बजे हुआ। रिंगस थाने के एएसआई सावंताराम गुर्जर ने बताया, सवारी गाड़ी ड्राइवर अजय दिवंदा खाटू श्याम जी से रिंगस की तरफ आ रहा था। कार सवार 4 युवक खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। रामबाग के पास दोनों गाड़ियां भिड़ गई। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रिंगस थाना पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। उदयपुर में सोमवार को एक अनूठा प्रदर्शन किया गया। गधों को फूल माला पहनाई गई। इसके बाद गुलाब जामुन खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। खाद के बैग की तस्वीर को तरह कुर्सी पर रखा। किसानों ने इस तरीके से विलाप किया जैसे किसी के शोक में करते हैं। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने आज व्यंग्यात्मक तरीके से सरकार पर अपनी बात पहुंचाई। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले यह विरोध कृषि विभाग ऑफिस के बाहर हुआ था। बीकानेर में कृषि कुएं की वीसीआर के सेटलमेंट के नाम पर हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए बिजली कार्मिक विनोद पुनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सहायक अभियंता उपनी कार्यालय में एसवी सीआई महेंद्र कुमार मय टीम ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एक तय राशि नकद लेने के बाद 30,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। कार्रवाई चूरू एसीबी की टीम ने श्रीडूंगरगढ़ में की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी महावीर शर्मा ने बताया कि कृषि कुएं पर 3,54,000 रुपए की वीसीआर को 1.5 लाख रुपए में सेटल करवाने की बात हुई। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने फिरौती के लिए विदेशी नंबरों से कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। गैंगस्टर ने कहा, मुझे तुम्हारे रहने के साथ साथ सभी प्रकार की गतिविधियों, घर और पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी है। गैंगस्टर ने आगे कहा, कल शाम तक 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके सेटलमेंट कर लेना, वरना तैयार रहना, इस बात को हल्के में मत लेना। खाटू श्याम जी थाना एसएचओ इंस्पेक्टर पवन कुमार चौबे ने कहा, पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के बेटे मानविंदर सिंह चौहान ने शिकायत दी है। राजस्थान मध्य प्रदेश जल विवाद पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, पिछले 25 साल से राजस्थान के साथ झगड़ा चल रहा है कि इसको 5% पानी क्यों दें। पानी नहीं देना चाहिए, कोई बोल रहा है देना चाहिए। मोहन यादव ने कहा, हम सरकार में आए, मैंने भजन लाल जी से बात की। भजन लाल शर्मा ने कहा, पानी को लेकर और उद्योग आदि के लिए दिक्कत है। पानी मिल जाएगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। हमने कहा 5% नहीं, हम तो 7% भी देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारा ही प्रदेश है। सीएम मोहन यादव राजस्थान डीजी फेस टाई ग्लोबल समिट में बोल रहे थे। राजधानी जयपुर में नगर निगम सीमा में संचालित सभी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल सहित बेड स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल स्टेडियम को श्वान से मुक्त बनाया जाएगा ताकि वहां आने वाले छोटे बच्चों, बुजुर्गों सहित लोगों के साथ कोई घटना न हो। नगर निगम जयपुर ने नोटिस जारी करके सभी हॉस्पिटल और स्कूल संचालकों को इस महीने के आखिरी तक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही श्वानों को परिसर में घुसने से रोकने के लिए 24 घंटे सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए कहा है। जयपुर में बढ़ती डॉग बाइट की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इसमें बचाव के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट में हर महीने के 2 शनिवार काम करने के फैसले पर बार और बेंच आमने सामने हो गई है। शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को हाईकोर्ट में साल 2026 का पहला वर्किंग डे था, लेकिन वकील स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर चले गए। इससे आज अदालत की सुनवाई बाधित रही। हालांकि जजेस कोर्ट रूम में बैठे जिन मामलों में पक्षकारों ने स्वयं उपस्थित होकर बहस करनी चाहिए, उनकी सुनवाई हुई। अधिकतर मामलों में केवल अगली तारीख ही दी गई है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला लिया था कि साल 2026 से हर महीने के 2 शनिवार को हाईकोर्ट पर जज सुनवाई करेंगे। फैसले का विरोध वकीलों ने पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। बॉलीवुड फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जोधपुर बेंच की जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने भट्ट और उसके सहयोगियों के खिलाफ उदयपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि यह मामला केवल एग्रीमेंट के उल्लंघन का नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया पैसों की हेराफेरी का लगता है। उदयपुर के भोपालपुरा निवासी डॉक्टर अजय मोडिया ने विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज करवाया था। आरोप है कि फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए फंड का गबन किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयुष विभाग में लेक्चरर परीक्षा 2025 का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट माध्यम से होगा। यह परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय पर 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2:30 बजे तक किया जाएगा। इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्वाभ्यास के लिए मॉक टेस्ट आयोग की वेबसाइट के कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी मॉक टेस्ट का आवश्यक रूप से अभ्यास कर परीक्षा प्रक्रिया जान ले। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, परीक्षा के प्रवेश पत्र 9 जनवरी को आयोग की वेबसाइट और पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
बीकानेर शहर के पास इन दिनों दुनिया भर से आए गिद्धों ने डेरा डाल रखा है। मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस समेत कई देशों में पाकिस्तान होते हुए करीब 5,000 किलोमीटर का सफर तय कर आए ये पक्षी शहर के पास जोड़बीड़ एरिया में है। खास बात यह है कि 5 साल के भीतर यहाँ आने वाले गिद्धों की तादाद दोगुनी हो गई है। कोरोना काल यानी साल 2020 में यहाँ 4,000 से ज्यादा गिद्ध आए थे। इस बार उनकी संख्या 10,000 तक पहुंच गई है। बीकानेर का जोड़बीड़ वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भारत के महत्वपूर्ण गिद्ध संरक्षण क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे पक्षियों के लिए सुरक्षित होने के कारण इसे गिद्धों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाले रिटायर्ड अधिकारी को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 57 लाख रुपए हड़प लिए। साइबर थाने के सीओ शमशेर खान ने बताया कि वेटनरी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड वैशाली नगर निवासी जगदीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनके और पत्नी के अकाउंट से करीब 57 लाख रुपए हड़प कर लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। जैसलमेर सहित देश के 50 प्रमुख शहरों में एक साथ आंदोलन के बैनर तले नागरिकों ने एकजुट होकर बेजुबानों के संरक्षण के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। राजस्थान से इस मुहिम में जैसलमेर और जयपुर के निवासियों ने हिस्सा लिया। जैसलमेर जिले के खोड़ी गांव में आयोजित हुए कार्यक्रम में पशु प्रेमी व ग्रामीण इकट्ठा हुए। पशु प्रेमियों का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगामी 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई को ध्यान में रखकर किया गया है। कोर्ट द्वारा संभावित कड़े दिशा निर्देश के मद्देनजर नागरिकों ने सरकार और न्यायपालिका तक यह संदेश पहुंचाया कि सामुदायिक पशुओं के हितों की रक्षा करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। टोंक जिले में जिस जगह रहस्यमय घड़ा मिला है, वहां ग्रामीण रात भर जेसीबी से गड्ढे करके चोरी छिपे खजाना तलाशते रहे। घड़े वाले गड्ढे को दोबारा जेसीबी से खोदा गया था। उससे 50 मीटर दूर एक और 6 फीट का गड्ढा खोदा गया था। सोमवार सुबह ग्रामीण पहुंचे तो घटना के बारे में पता चला। दरअसल शनिवार को घड़ा निकलने के बाद प्रशासन ने 15 फीट गहरे गड्ढे पर मिट्टी डलवा दी थी, लेकिन कोई पुलिसकर्मी या गार्ड वहां नहीं लगाया था। मामला टोंक के निवाई थाना क्षेत्र के सींदड़ा गांव की चारागाह भूमि का है। निवाई तहसीलदार नरेश गुर्जर ने बताया कि राजकीय भूमि में बिना सरकारी आदेश के कोई भी खुदाई नहीं कर सकता। किसी ने खुदाई की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के गांव भी अब शहरों की तरह रात में रोशन होंगे। शहरों की भांति जिले के 75 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद से 1640 सोलर लाइटें लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान ग्रामीणों की ओर से गांवों के प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था की मांग लगातार की जाती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए देश की प्रमुख कंपनियों के CSR मद से यह व्यवस्था करवाई गई है। इसके तहत संसदीय क्षेत्र के 75 गांवों के स्कूलों, मंदिरों, चौराहों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जाएगी। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा ने सोमवार को खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई। महासभा ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में जांगीर सुथार समाज बहुतायत में निवास करता है और भगवान विश्वकर्मा उनके आराध्य देव है। जांगीर सुथार समाज के अलावा संस्कार, लोहार, पंचाल सहित कई अन्य शिल्पी जातियां भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करती है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।